प्रॉब्लेम होता ते लेडीज हातात येतो थोडं बोला हिंदीमध्ये घरचं मॅटर होता हो ठीक आहे ठीक आहे. हिंदी में बात करो हेलो। हेलो. हाँ, हाँ बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? ये हमारे आदमी को हमें हमारे राजकोट में हम रहते हैं, हाँ हाँ गुजरात में। हाँ. तो या 2 साल से पीना खाना सीखे थे। तुम्हारे शोहर? हाँ, हाँ तो थोड़ा 6 महीने से हमारे घर में थोड़ा बहुत झगड़ा चल जाता है। हाँ हाँ तो झगड़ा चलने को सब जना बहुत जना समझे नहीं समझे छोड़ो दारू कर को ऐसा बहुत झगड़ा चलने को काम धंधा वो नहीं करने थे, छोड़ छोड़ को चले थे। हमें खाली माँ 2 बच्चे ही मेरे मजे। तो छोड़ छोड़ जाने को बहुत जना को बोली समझो कर को, पर उनकी किनकी बात सुने नहीं। तो दारू पीकर मारते क्या रोज तुम्हें? हाँ, दारू पी को मारना तोड़ना छोड़ छोड़ को जाना हाँ हाँ. वैसा सब बहुत चलना था। कब से कर रहे हैं ऐसा? 6 महीने जाता ऐसा चल जाता। ऐसा है, ठीक है ठीक है. आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेगम है, और तुम्हारे पति का? मुस्तफा। ठीक है ठीक है. उनका नंबर है क्या आपके पास? हाँ, ठीक है. नंबर बोलू दो शकतो मुझे. का अण्णा मी 2 मिनिट बोलू शकतो का हाँ बोला ना. त्यांचं मिस्टरचं नाव आहे मुस्तफा हाँ हाँ आता इथे सोलापूरमध्ये आले त्यांनी प्रॉपर सोलापूरचं आहे हाँ. ते प्रॉपर कुठले थे? हे आपलं अक्कलकोटचे यांचं लेडीज आहे ना अक्कलकोटची आहे हाँ हाँ राजकोटमध्ये जाऊन गुजरातमध्ये धंदा करून खात होते आणि म्हणजे काम धंदा तिथंच होता हाँ हाँ. आता येऊन इथं आहे त्यांना येऊन त्यांचं मी साडू मेवणा बोलतो यांचं तुम्ही मिळून आहेत का त्यांचे? हा त्यांचं मेवणाव त्यांचं लहान बहिणीचं नवराव मी तुम्हाला चांगली मराठी येते. हा मी सोलापूरचा आहो. हाँ 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 आता येऊन यांनी माझ्याकडे येऊन 1-2 महिने झाले इथे येऊन आहे. हाँ हाँ. आणि त्यांना मी समजावण्याची कोशिश करतो त्यांचा भाऊच मुलगा काय दम असेल काय म्हणते तुझा गाडा दम असेल तर माझा भाऊला काकांनी असा मला धमकी देते. हाँ हाँ हाँ. त्याचा भाऊच मुलगा आहे का आणि त्याचा भाऊ आणि त्या भाऊचे घरचे हाँ त्यांच्या नवऱ्याला त्यांनी पाठवत फोनच देत नाही फोन लावला तर नाही त्यांनी बाहेर गेले आणि लहान लहान पोरी आहे 2 एक पोरा आणि एक पोरी आहे ते आठवण कर फोन लावणार म्हणलं तर फोन लावते फोनच देत नाही त्यांनी. तुमचे बहीण आहेत का या? नाही माझा नवरीची बहीण आहे. म्हणजे तुमच्या वाईफची बहीण आहे? हा बहीण आहे माझी मेवणी. ठीक आहे ठीक आहे. त्यांचा नंबर मेसेज करा मला, मी बोलतो त्यांच्यासोबत लगेच. बरं दादा नंबर आहे. हेलो. हेलो. हाँ हेलो भैया बात करो. हाँ दो. हेलो. हेलो मुस्तफा बात कर रहे हैं क्या? हाँ मुस्तफा बात कर रहा हूँ. विशाल भंडारे टाइगर ग्रुप से बात कर रहा हूँ. हाँ बोलो. तुम्हारी बीवी की कंप्लेंट आई है हमारे पास. हाँ क्या तुम रोज दारू पी के मारते हो ऐसा? हाँ वो तो बोलेगी सब. हाँ हाँ. वैसा वो तो मारेगी, मैं भी बोलूंगा तो ऐसा करेगी मेरे साथ ऐसा किया तो क्या आप मानोगे क्या? नहीं ना, बीवी है तुम्हारी, नहीं मारना चाहिए पीकर. नहीं. झगड़े होते रहते हैं, हाँ. दोनों में समझदारी से होना चाहिए ना. देखो एक बात बोलो, दूसरे एक मेला मंडल में केस किया है, वहाँ पे उनका नहीं चला इसीलिए तुम्हारे पास केस किया दूसरा. हाँ हाँ हाँ. हाँ तो ठीक है, वो कल मैडम के साथ आपके साथ बात करूंगा मैं. हाँ सुबह में बात करूंगा, पूछना क्या रिपोर्ट लिखा है क्या नहीं. नहीं नहीं बस सुन के लो ना. क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको? तुमको उनके साथ रहना है क्या नहीं रहना, ये बताओ पहले. मैं उनको बताया वहाँ पे यहीं पे क्या मैं रहने बताया वाला है? हूँ. हाँ? क्या बताया है? मैं रहने वाला हूँ, इधर ही रहने वाला हूँ. ऐसा मैं रखने के लिए तैयार हूँ, मैं ना आने बोल रहा हूँ, नहीं रखने के लिए उसको. फिर रोज पी कर क्यों मारते हो? कौन कौन बोल रहा है? तुम मारते हो रोज पी कर उनको, ऐसा नहीं करना. नहीं ठीक है, नहीं मैं कल आपको मेरे पास सबूत है लोग का, वो लोग के साथ तुम्हारे को बात कराऊंगा. हाँ हाँ हाँ. उनके साथ बात करना और कौन क्या बोलता है कौन क्या नहीं. आप क्या कल बात कर लेना. प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ ना. प्रॉब्लम ऐसा है, वो मेरे को दोनों माँ बेटी मिलके मारा मेरे को. तुमको मारा? हाँ. क्यों मारा? हाँ? क्यों मारा तुमको उन दोनों ने? वो उसका मामा उसका भाई वो तीनों मिलके आके मेरे घर में रही थी. हाँ हाँ. और उसको पहले मेरा 500 रुपया पूरा होता था, बाद में वो सब लोग आके घर में रहे, वो 500 रुपये मेरा बस नहीं हो रहा था उसको. हम्म. हाँ. उन्होंने क्या किया, मेरा नंबर यूट्यूब पे देखा और मुझे कॉल किया. हाँ. हाँ मैं सोशल वर्कर हूँ. हाँ.
टाइगर ग्रुप से बात कर रहा हूँ, हाँ इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया और बोले ऐसा ऐसा है, मुझको हेल्प करो। हाँ। हाँ, तो क्या हुआ, वो मैटर क्या है तुम्हारा, पूरा बताओ पहले। बेटा तो आप सब आपको बोला ना, मैं मेरे को मार के दोनों माँ बेटी मिल के मेरे को मारा। लेकिन वो क्यों मारेगी तुमको, रीजन होगा ना कुछ तभी मारने का भी। हेलो भैया। हेलो। हाँ, मैं उसकी अम्मी बोल रहा हूँ, मुस्तफा की। हाँ बोलो। हाँ, वो कुछ भी नहीं, देखो मियाँ बीवी का झगड़ा क्या भी नहीं है। देखो उसकी सास आई नहीं, वो अच्छे थे सब औरत मरद। वो हाँ। रमजान के पहले से 6-7 महीने में उसकी सास आई उधर, तो वही उसको बोली थी कि तू, उसकी बीवी झगड़ा करती थी बोल के उसकी अम्मी उसको क्या फोन करके बोली कि तू 2-3 दिन बाहर निकल के जा, वो मेरी बेटी सुधर जाएगी, ये ऐसा बोली। वो बोलनी सी, वो एक दिन वो घर पे सी जो बोलनी सी, वो सेठ के कारखाने पे गया था काम करने के लिए। वहाँ काम करे, फिर सुबह में देख के आए तो और आया, उसके साथ रहा, सब करा, फिर ये आए के बाद अच्छी रही 1-4 दिन रह के, फिर बाद में इसको रोज का कितना भी मान लिए बंद पड़ा है, जब से तो काम ठंडा से सभी का धंधा मंदा है, तो रोज के 400 ये 500 रुपया, 800 रुपया, 700 रुपया ऐसा ला के उसको देता था। और दूसरे जगह भी वो चांदी के काम में जाता था, पहले का जुना सेठ है, उसके चांदी के काम पे जाता था, तो उसमें से भी महीने को 6,000 5,000 ऐसा वहाँ से भी पगार उसके आके लाके देता था। तो लेके भी उसकी क्या माँ बोलती थी कि तेरा 500 रुपया तेरे को नहीं बस होता, और तू कहाँ से भी लेके आ। वो बोलता था मैं काम करके कहाँ से करके लाऊं, जितनी मेरी पगार आती मैं तुम्हारे को इतना देता हूँ, और मैं क्या करूं। तो वो शाम पे आए के बाद खाना खाने बैठा नहीं, तो जोरू नहीं तो सास ने तो जोरू कुछ भी झगड़ा करती थी, तो वो जाके 1-2 दफा पी के आया था टेंशन में। तो वो उधर देखो मेरी जेठ की लड़की रहती है, उसकी भांजी है, इसकी सास की भांजी है, वो भी उसके बाजू में रहती है, और दूसरे हमारे सगे वाले ही वो भी सामने में रहती है। उसको मार रहे थे नहीं वो लोग, सामने के जाके उसको छुड़ाई, हम तो नहीं रहते थे, हम 1-2-3 कला का रास्ता है, वो गांव में उधर रहती थी मैं, हम 2 मानस थे, हमारे घर वाले गुजर गए, उसके पापा गुजर गए। वो भी क्या बोली, तेरा घर वाला मरनी पड़ा है तो उसको देखो तू संभल ले बोली। मैं बोली मेरा घर वाला मरने पड़ा है, मैं तुम्हारे को कुछ नहीं बोलती, हमारे को हमारा लगे, तुम मेरे बच्चे को मार के निकाली, फिर बाहर काढ़ी नहीं, अच्छा करी, मैं आऊंगी समझाऊंगी। तो हमारे को फोन करके बुलाए, तो मैं यहाँ से गए थे कि मेरी बहू आई थी, हमारा आदमी बीमार पड़े करके मेरे बच्चे को देखने देके, तो हम गए उसके घर पे। गए बाद में बोली क्या है, ऐसा क्यों कर रही है, क्यों झगड़ रही है, अब जितनी पगार आती तुम्हारी उतनी पगार वो देता है, तुम क्यों ऐसा कर रही, नहीं करना, हंसी खुशी से रहो, तो ऐसा क्यों करते। मैं उसको मेरे लड़के कुछ में रही, तो वो बोला मैं कुछ भी नहीं करा, मैं काम पे गया था, वो बुला के लाई मेरे, चल तू घर पे बोल के, मैं रिक्शा में सही शर्ट पकड़ के लेके आई, मालक बोल रहा था वो काम तो करने दो, बाद में लेके जाओ तुम कर। लेकिन माँ जी इनका कब से हो रहा है झगड़ा, कब से हो रहा है। बात है जब से 1-2 दफा झगड़ा हुआ उनका, 13 साल हुआ शादी होके, एक दिन 2 मानस झगड़े करे नहीं, कुछ नहीं, 4-5 जगह काम करता था भैया, हम झूठ नहीं बोलते, अल्लाह का ध्यान, दिन शाम हुई कभी, अभी देखो कल जमीन पे सोए तो खुदा को अपनी रूह जाके सच बताएगी कि सही बात है, सही बात है माँ जी। वो मेरा बच्चा देखो, मेरे को अम्मी हूँ अब्बा है, बात करना के नहीं करना बेटा तुम बोलो, नहीं तो मैं बड़ी हूँ, तुम उम्र में छोटे ही, मेरे को तुम्हारा चंपल निकाल के मारे को भी मैं खा सकती हूँ। वो बोलते तेरे माँ बाप नहीं जाना। लेकिन माँ जी वो क्या बोली, 6 महीने हो गए रोज आकर मुझे पीकर मारती है। हाँ भैया, नहीं तुम्हारे को सबूत करना हो तो तुम करो, मारेगा तो उसकी माँ इसको भाग के बैठेगा, उसकी माँ मर जाएंगी, उसको मारा तो उसको रोज मारा, क्या करे, उसको कुरान मुटने का बोला, अल्लाह पाक का अपना कुरान तो सही है क्या नहीं है। सही बात है। हाँ, वो पाप करेगा, वो मारेगा, झूठ बोलेगा तो वो भले मर क्या आपका फैमिली मैटर है, आप साथ में बात करके ये कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो लड़का बात। हेलो भैया। हाँ बोलो। वैसे महिला मंडल में हम उधर गए थे बराबर, उन्होंने पूछा कि तुमको क्या हुआ, और आप कहाँ पे रहते हो अभी, एग्जैक्टली आप कहाँ पे रहते हो भैया। मैं बीड़ में रहता हूँ। हाँ, तो आपका इधर सोलापुर में कोई है क्या, आप इधर भी आपकी शाखा है शायद। हाँ, टाइगर। हाँ, सोलापुर में बहुत फ्रेंड है। तो उधर का किसी का नंबर दो, आपका जो इधर मेन है, मैं उनको खुद लेके जाऊंगा जुम्मा के दिन, पुलिस उधर बुलाया महिला मंडल में, क्योंकि उधर पूरी बात क्लियर हुई है। और मैडम ने जो बोला, मैडम ने क्या बोला मेरे चाचा को कि भाई तो अभी तुझे क्या करना है बोल, तो मेरे चाचा क्या बोला, मैं सोलापुर में रहूंगा, काम भी देखा है उधर, और मैं इधर ही रहूंगा, अब मैं गुजरात जाऊंगा नहीं। तो अभी ठीक है, मैं क्या करता, सुबह लड़के लोग को बेच के देता, क्या मैटर है ना, आपस में मिटा के लो। ओके
एक जुम्मा दिन भेजो, जुम्मा दिन सीधा उधर जाने का है, क्यों किधर मैडम के पास, उधर ही ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। शूट हो जाएगा। और कमिश्नर सर के सामने होने वाली है भौतिक बात। वो मैडम बोल रहे थे, हमको फोन आया था जुम्मा के दिन सुबह में 11 बजे, बोले आप मुझे किसी का नंबर भेजो, मैं उधर जाऊंगा। इधर भौतिक आपकी शाखा इधर है, मुझे पता है, उधर भी मैं रहता हूँ। हाँ। जो अपना क्या बोलते बस स्टैंड के पास है भौतिक। हाँ हाँ, बस स्टॉप के पास। हाँ, बस स्टैंड के पास है। आप मुझे किसी का नंबर दो, मैं उधर जाके मिलूंगा, फिर उनको उधर ही लेके जाऊंगा। सीधी जो बात हो मैडम के सामने, पुलिस के सामने तो कोई झूठ बोलता नहीं है। उनका सही जो बात है, फैसला सही होगा बात। वही तो हमको मानना पड़ेगा। भेज के देता मैं जुम्मे के दिन छोकरा दो को, उनको हाँ। लेके जाकर क्या फैमिली मैटर है, आपस में मिटा लो। हाँ, वो उधर नहीं होने की वजह से आपको सच झूठ बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी ठीक है, तुम इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है पता और लगे। दूसरी बात, आप कभी भी अचानक आओ और मेरे चाचा को देखो, दारू पीने वाला कंटिन्यू दारू पीता है, बराबर। इसको सही बात देखने है। का तुम खुद समझ जाओगे। सही बात है। हाँ, दारू पी, ये भी है 3 महीने हुआ भाई दारू नहीं पी रहा इधर। क्यों? क्योंकि वो आदत नहीं है, उसको घर वाली टेंशन देती है। और पहली बात तो मारा नहीं, उसको खुद मार के अकाले हैं, उसकी सास मारती है इसको। तुमको अगर सबूत चाहिए तो गुजरात में बहुत लोग हैं, मैं उनके मुंह से तुमको सुना लूंगा, कॉन्फ्रेंस में लूंगा फोन में। ठीक है, ठीक है, आपका फैमिली मैटर मिटा के लो। ओके, हाँ भाई, प्यार प्यार से बात करो, क्या होगा तो देखा जाएगा आगे। ठीक है, हाँ, तो फिर वही उनको प्यार से ही पहले बोले, वही मार पे गाली पे गरज पे उठे हैं वो। ठीक है, ठीक